So I'm explaining here meaning of monetary and non-monetary items. Monetary क्या होता है, non-monetary क्या होता है. Now I'm preparing a balance sheet. ये मेरे बैलेंस शीट में है फॉरेन करेंसी लोन्स. मेरे बैलेंस शीट में एक तो है फॉरेन करेंसी लोन्स. कितने का? $10,000. मेरे बैलेंस शीट में, अरे मेरे बैलेंस शीट में फॉरेन करेंसी डेटर्स भी है. मेरे बैलेंस शीट में फॉरेन करेंसी डेटर्स भी है. फॉरेन करेंसी डेटर्स है $10,000 के. अभी क्या है ना, ये जो $10,000 का फॉरेन करेंसी लोन है, ये जो मैं पे करूंगा, विल आई पे इन रुपीज? नॉट एट ऑल. अरे इसको मैं रुपए में थोड़ी पे करूंगा. मैं तो इसको अगर डॉलर में लिया है तो मैं डॉलर में ही पे करूंगा. लेकिन $10,000 से ज्यादा पे करूंगा क्या अगर मैंने लोन ही $10,000 का लिया है? तो जैसे डेटर है 10,000 का, तो मैं कलेक्ट भी 10,000 ही करूंगा. विल आई कलेक्ट लेस? आंसर इज नो. विल आई पे मोर? आंसर इज नो. मैंने $10,000 का अगर लोन लिया है तो मैं $10,000 चुकाऊंगा. मेरे डेटर्स अगर $10,000 के हैं तो मेरे को $10,000 ही मिलेगा. सो विल आई पे मोर और लेस? आंसर इज नो. यहाँ पे विल आई पे मोर और लेस? आंसर इज नो. यहाँ पे विल आई कलेक्ट मोर और लेस? आंसर इज नो. इन शॉर्ट $10,000 विल बी पेड एंड $10,000 विल बी कलेक्टेड. कोई भी रिसीवेबल पेएबल, देखो ये पेएबल है, इसको मैं पेएबल बोल सकता हूं और इसको मैं बोल सकता हूं रिसीवेबल. दिस इज रिसीवेबल. हाँ, कोई भी रिसीवेबल या पेएबल अगर फॉरेन करेंसी में फिक्स्ड है, कोई भी रिसीवेबल या पेएबल अगर फॉरेन करेंसी में फिक्स्ड है तो वो मॉनेटरी आइटम्स है, याद रखना. कोई भी रिसीवेबल या पेएबल फॉरेन करेंसी में फिक्स्ड है तो उसको बोलेंगे मॉनेटरी आइटम. वो है मॉनेटरी आइटम. इंडियन करेंसी में तो फिक्स्ड हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक्सचेंज रेट्स तो रोज चेंज होते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज फिक्स्ड इन फॉरेन करेंसी. फिक्स्ड मीन्स वी नो एग्जैक्टली द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी. यहाँ पे आउटफ्लो होएगा $10,000 का, यहाँ पे इनफ्लो होएगा $10,000 का. सो डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है, फॉरेन करेंसी लोन है, फॉरेन करेंसी लोन है, फॉरेन करेंसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फॉरेन करेंसी डिबेंचर्स है, फॉरेन करेंसी बैंक नोट्स है. बैंक के कई नोट्स होते हैं डिपॉजिटरी. ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, अरे ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर नॉट फिक्स्ड. बैलेंस शीट के सारे आइटम्स फिक्स नहीं होते. स्टॉक थोड़ी फिक्स होता है. स्टॉक क्या कैसे हम लोग करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. सो स्टॉक इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज इट इज डिसाइडेड. अरे उसकी एक्चुअल प्राइस डिसाइड होती है. आज तो मैं कॉस्ट और एनआरवी पे लिखता हूं लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस डिसाइड होती है जिस दिन मैं बेचता हूं. तो मेरे बैलेंस शीट में जितना दिख रहा है जरूरी नहीं उतना ही मिल जाएगा मेरे को. जिस दिन बेचता हूं उस दिन उसकी प्राइस डिसाइड होती है. तो स्टॉक इज नॉट फिक्स्ड. मैंने क्या बोला? उसकी प्राइस डिसाइड होती है जिस दिन हम लोग बेचते हैं. बट आफ्टर सेल वो जब डेटर बन जाता है तो अमाउंट फिक्स हो जाता है. सेल के बाद जब वो डेटर बन जाता है देन द अमाउंट इज फिक्स्ड इन फॉरेन करेंसी. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अरे मैंने दुबई में परचेज किया, मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज कर रखी दुबई में, तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम ही होगी. बिकॉज अरे ओनली व्हेन यू सेल द प्राइस कैन बी डिसाइडेड. मैंने बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है. उसकी प्राइस कब डिसाइड होगी, उसकी अमाउंट रिसीवेबल कब डिसाइड होगी? जब मैं बेचूंगा. आज बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है. आई परचेज इक्विटी शेयर्स इन फॉरेन करेंसी. मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया है फॉरेन करेंसी में, तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स ही माना जाएगा क्योंकि प्राइस डिसाइड होगा व्हेन आई सेल इट. प्राइस विल बी डिसाइडेड ओनली व्हेन आई सेल इट. कितना रिसीवेबल है फॉरेन करेंसी में वो फिक्स्ड अमाउंट तो बेचने पे मालूम पड़ेगा. सो फॉर मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट, अरे फॉर मॉनेटरी आइटम्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है. मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद लिया है.
अरे कोई बेचने का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है कि मालूम पड़ जाए कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो फॉर नॉन मॉनेटरी, फॉर मॉनेटरी आइटम्स एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि कितना पैसा लेना है, फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। सी मेरे पास जमीन पड़ी है, कोई पूछेगा कितने की है तो मैं बोलूंगा अरे पड़ी है बस ले रखी है। कितने की आई विल से, जब बिकेगी तब मालूम पड़ेगा आज कितने की है। आज क्या डिसाइड करे कितने की है, जब बेचेंगे तब मालूम पड़ेगा कितना अमाउंट रिसीवेबल है। तो आज तो पड़ी है मेरे पास, तो उसको नॉन मॉनेटरी आइटम बोलेंगे। तो दीज आर नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मैं तुमको बताता हूं बैलेंस शीट के आइटम्स। बैलेंस शीट में होता है शेयर कैपिटल, देन यू हैव रिजर्व्स, देन यू हैव लोन्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ऑन एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स होता है, देन वी हैव इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के बाद में आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में भी दो डिवीजन, स्टॉक एंड अदर करंट एसेट्स। अब इसमें कौन सा मॉनेटरी है कौन सा नॉन मॉनेटरी मैं बताता हूँ। लोन्स आई हैव टू रीपे, इट इज पेएबल एंड एज पर कॉन्ट्रैक्ट कितना अमाउंट पे करना है वो फिक्स्ड होता है, फॉरेन करेंसी में मॉनेटरी आइटम है। करंट लाइबिलिटी ये मेरे लिए पेएबल है, और अगर फॉरेन करेंसी में तो एग्जैक्ट अमाउंट मालूम है कितना पेएबल है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन नॉट पे लेस और मोर। तो ये दोनों मॉनेटरी आइटम, ये भी मॉनेटरी आइटम। शेयर कैपिटल थोड़ी बेचने के लिए, अपने कंपनी का कैपिटल है, रिजर्व्स थोड़ी है, तो ये हो गया नॉन मॉनेटरी, दीज आर नॉन मॉनेटरी। फिक्स्ड एसेट्स बेचने के लिए थोड़ी है तो नॉन मॉनेटरी। इन्वेस्टमेंट्स, अरे इन्वेस्टमेंट्स बेचने के लिए थोड़ी है, ये भी नॉन मॉनेटरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। स्टॉक भी नॉन मॉनेटरी, स्टॉक तो जिस दिन बेचेंगे उस दिन प्राइस डिसाइड होगा। हाँ, अदर करंट एसेट दीज आर मॉनेटरी, other current assets are monetary. So monetary items are the assets and liabilities which are fixed in foreign currency, as far as receivable, as far as which is fixed in foreign currency as far as amount payable or receivable is concerned। ये अमाउंट फिक्स होता है फॉरेन करेंसी। बोलो बच्चों समझ में आया क्या तुमको? मैंने बहुत बहुत डिटेल में समझा दिया है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल व्हाट इज मॉनेटरी आइटम एंड व्हाट इज नॉन मॉनेटरी आइटम।